हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैं फाइनल कट ऑफ जो हमारी एक्सपेक्टेड होगी उसके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी पुरानी दो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी 2018 में। तो सबसे पहले 41,520 भर्ती आई थी हमारी। तो उसकी जो डीवी की कट ऑफ लगी थी वो जनरल की लगी थी हमारी 215, ये मेल का गया था। ओबीसी की गई थी 204, एससी की गई थी 172, एसटी की गई थी 135। ये हमारा स्वतंत्रता सेनानी है जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनकी 60 लगी थी, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड सभी की 60 लगी थी। और जो हमारी फीमेल थी सभी की कॉमन 181.53 लगी थी। और जो फाइनल कट ऑफ हमारी गई थी वो यूआर की गई थी 216.67, एक नंबर बढ़ी थी सिर्फ, क्योंकि उस टाइम सिविल और पीएसी दोनों की पोस्ट आती थी। तो ये जो है पीएसी की मतलब कट ऑफ है, क्योंकि हमें तो फाइनल जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ होती है उससे ही मतलब है, तो सिविल और पीएसी का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये पीएसी की कट ऑफ थी, वैसे सिविल की 225 के आसपास गई थी, बट ये मेन कट ऑफ है। तो ये सिर्फ एक नंबर बढ़ी थी। और जो ओबीसी की थी वो 211.88 गई थी, ये 7 नंबर बढ़ी थी। एससी की 182.5 गई थी, ये 10 नंबर बढ़ी थी। और एसटी की 153.31, ये 18 नंबर बढ़ी थी। बाकी जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी 60 की 60 ही थी। और जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी 7 नंबर बढ़ के 67.43 हो गई थी। और जो ये होम गार्ड है इनकी भी 60 नंबर पे ही लग गई थी। और जो हमारी फीमेल थी उनकी फिर 199.50 लगी थी, ये 17 नंबर बढ़ी थी कट ऑफ। तो फीमेल का मुझे वैसे कोई डेटा मिला नहीं है, मतलब क्योंकि पुरानी भर्ती है तो अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाया कहीं की ऐसे मिला हो उस टाइम का, नहीं तो मैं डाल देता। बट आगे वाली भर्तियों में मिला है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है आगे, क्योंकि जो दूसरी भर्ती आई थी 49,568 और फिर यूपीएसआई आई थी उसका भी डिस्कशन किया है। तो ये हमारी जो 49,568 आई थी ये उसकी कट ऑफ है। तो इसमें हमारी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी डीवी वाली वो यूआर की लगी थी 185, ओबीसी की 172, एससी की 145, एसटी की 114। और ये जो फ्रीडम फाइटर होमगार्ड एक्स सर्विसमैन है इसमें इनकी कोई कट ऑफ उन्होंने नहीं लगाई थी। जो भी लोग होंगे उनको उन्होंने बुला लिया होगा डायरेक्टली। और जो हमारी फाइनल कट ऑफ लगी थी वो फिर लगी थी 180.40, ये यूआर की थी। ये 5 नंबर कम हो गई थी क्योंकि इसके पहले जो भर्ती आई थी 41,000 वाली, मैक्सिमम लोग जो इसमें फॉर्म डाले थे वही लोग थे, क्योंकि वो फाइनल नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से मतलब इसकी कट ऑफ बहुत ही कम गई थी, क्योंकि वो वहाँ सेलेक्ट हो गए थे तो उन्होंने अपनी पोस्ट फिर वहीं ले ली थी। फिर उसके बाद जो ओबीसी की थी वो सिर्फ 4 नंबर बढ़ी थी, 176। और ये एससी की बढ़ी थी हमारी 4 नंबर, 149। और जो एसटी की थी वो 6 नंबर बढ़ी थी, 120 हो गई थी। और ये जो मैंने नीचे लिख रखा है ये हमारा फ्रीडम फाइटर का है। ये उनका यूआर का जो था सिविल के लिए ये गई थी, पीएसी के लिए ये कट ऑफ गई थी। मैंने सभी की, आप चाहें तो वीडियो रोक के देख सकते हैं क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो फीमेल थी हमारी उनकी ये कट ऑफ थी सिविल की, क्योंकि पीएसी की उनकी कोई पोस्ट तब होती नहीं थी, सिर्फ सिविल के लिए ही थी। अभी तक भी सिविल के लिए ही है, पीएसी में कोई हमारी फीमेल जो बहनें हैं वो नहीं जाती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी लेटेस्ट अभी भर्ती हुई थी यूपीएसआई 2021। कुछ लोग कह रहे थे इसमें मतलब धांधली बहुत हुई है, और मेरा भी इसमें हुआ था बट फाइनल नहीं हो पाया था। मेरी रनिंग मैंने मतलब क्लियर कर ली थी, वहाँ तक ही मैं पहुँचा था। और मेरे ओबीसी में 300 नंबर थे नॉर्मलाइज होके, तो नहीं हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन से। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें हमारी जो कट ऑफ थी डीवी के लिए ये गई थी 302.09। और एक बात, जो पुरानी भर्तियां थी 41,000 और 49,000, 41,000 में पहले उन्होंने 1.5 गुना बुलाए थे बच्चे डीवी के लिए, बट उन्हें कम लग रहे थे, फिर उन्होंने और बच्चे बुलाए थे, तो उसमें फिर थोड़ा वैसा था। और जो 49,000 उन्होंने दूसरी भर्ती कराई थी उसमें उन्होंने 2.5 गुना बुलाए थे। बट इसमें यूपीएसआई में मैं भी था तो मुझे अच्छे से याद है 9,534 पोस्ट थी और लमसम 36,000 लोग बुलाए थे। तो आप कैलकुलेट करोगे तो लमसम 4 गुना लोग हो गए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया था, क्योंकि कट ऑफ उन्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी अगर हम 2.5 गुना बुलाएंगे तो फिर उन्होंने यूआर की लगाई थी मेल के लिए 302.09, ईडब्ल्यूएस 285, ओबीसी 287, एससी 260, एसटी 223।
और फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर। अब जो पुरानी भर्तियां थी उसमें एक और चीज़ है कि उसमें ईडब्ल्यूएस की कोई भी मतलब रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन यूपीएसआई 2021 में ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन था, तो वो भी चीज़ आप मतलब इसमें देख सकते हैं। फिर फ्रीडम फाइटर की ये कट ऑफ लगी हुई थी, एक्स सर्विस मैन की आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, ये था। और फीमेल की हमारी लगी थी 278 यूआर के लिए। इनकी ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं थी, इनको सिर्फ यूआर में ही रखा गया था। फीमेल का जो कोटा था उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी उन्होंने नहीं लिया था, तो ये कोई कट ऑफ भी नहीं लगाई थी उन्होंने। ओबीसी फीमेल गई थी 263, और फिर एससी जो फीमेल थी उनकी गई थी 233, और ये जो एसटी हैं इनकी गई थी 200। फिर ये आते हैं हमारे फाइनल कट ऑफ पे। तो जो मेल की कट ऑफ थी वो यूआर में 14 नंबर बढ़ी थी, 316.11 हो गई थी। ईडब्ल्यूएस की 303.95 या 18 नंबर बढ़ी थी। ओबीसी की भी 18 नंबर बढ़ी थी, 305.54। एससी की हमारी जो थी वो 279.13, ये 19 नंबर बढ़ी थी। और जो एसटी की थी ये सबसे ज़्यादा 21 नंबर बढ़ी थी। बट यहीं हम बात करें फ्रीडम फाइटर की, तो यहाँ पे जो यूआर फ्रीडम फाइटर थे उनकी 259 गई थी 228 से, तो ये 31 नंबर बढ़ी थी। यहाँ पे ओबीसी में 30 नंबर बढ़ी थी, और ये सेम थी, एससी की सेम थी। एक्स सर्विस मैन में भी यूआर में 18 नंबर बढ़ी थी, और जो ओबीसी है उसमें भी 26 नंबर बढ़ी थी। अब बात करते हैं जो फीमेल थी हमारी, तो फीमेल की यूआर में 18 नंबर बढ़ी थी। इनका ईडब्ल्यूएस का कुछ था नहीं, बट ओबीसी में ये जो है 22 नंबर बढ़ी थी। एससी में 24 नंबर बढ़ गई थी, और एसटी में 23 नंबर बढ़ी थी। अब हम बात करते हैं अपनी भर्ती की, जो हमारी है 60,244। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है, तो आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो आप मतलब वीडियो को लाइक करना। तो ये जो है ये हमारी मतलब जो अभी तक कट ऑफ आई थी ये तो सब आपको पता ही है। यहाँ होम गार्ड की कोई भी कट ऑफ नहीं लगी है, क्योंकि होम गार्ड के आई थिंक मतलब फॉर्म नहीं होंगे या जो भी है, बट पोस्ट उन्होंने 5% रिजर्व की थी। लेकिन इनका कोई भी कट ऑफ नहीं आया है, शायद होम गार्ड के फॉर्म ही नहीं आए होंगे या जो भी है, पुरानी भर्तियों में ही वो लोग हो गए होंगे। उसके बाद हम बात करें टोटल 60,244 जो हमारी पोस्ट हैं, उसमें से 20% हमारी जो बहनें हैं उनका रिजर्वेशन है, तो 12,048 सीट उनकी हो जाती हैं, और 48,196 ये मेल की जो सीट्स हैं ये मेल को मिलेंगी, ठीक है। और जो टोटल जो वैकेंसी होती है उसमें फ्रीडम फाइटर का 2%, एक्स मैन का 5%, होम गार्ड का 5%, तो ये उनके मतलब जो 2% के हिसाब से आती है, ये 963 सीट उनकी थी। एक्स सर्विसमैन की 2409, होम गार्ड की 2409, ये 5,781। तो अब जो हमारे जो मतलब जो बॉयज़ बचे, जो हमारे ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ये जो यूआर वाले हैं, तो हम लोगों के लिए सिर्फ 42,415 सीट बची हुई हैं। अब 42,415 जो सीटें हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन ऐसे लगता है कि यूआर को 40% है, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27, एससी को 21 और एसटी को 2% है। तो अब हम ये जो बात करें 40% जो होती है 42,415 की, ये होती है 16,966। बट यहाँ पे होमगार्ड की कोई भी सीट होमगार्ड को नहीं दी जा रही है, तो वो भी मैंने इसमें काउंट कर लिए 2,409, क्योंकि इन लोगों का जो है, जो हम लोगों का दो तरीके का रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला, तो उस हिसाब से ये सीटें बॉयज़ को मिल जाएंगी अगर वो फिल नहीं होती हैं। तो ये जो सीट्स होती हैं फ्रीडम फाइटर, एक्समैन और होमगार्ड की, अगर ये खाली जाती हैं तो ये बॉयज़ के उसमें आ जाती हैं, उनको मिल जाती हैं। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग जो भर्ती बोर्ड ने 2.89 टाइम्स मतलब बच्चों को बुलाया था, आप सबको पता है, तो उस हिसाब से ये जो पोस्ट हैं 19,375, उसके हिसाब से 55,993 ये यूआर के कैंडिडेट थे हमारे, जो 214 की कट ऑफ से ऊपर थे, जो भर्ती बोर्ड ने बुलाए थे। उसके बाद हमारे ईडब्ल्यूएस हैं, ये 12,256। फिर उसके बाद ओबीसी 33,096। फिर उसके बाद एससी है 25,741, और जो एसटी हैं 2,454। अब बात करते हैं हमारी जो इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ हमारी होनी चाहिए, जो डीवी वगैरह और रनिंग वगैरह में कुछ बच्चे फेल हुए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा डीवी के टाइम पे जो बच्चे फेल हो रहे थे, अराउंड 10 से 12% के आसपास बच्चे फेल होते, क्योंकि जहाँ 75 बुलाए जा रहे थे वहाँ 68, मतलब 7 या 8 बच्चे फेल हो रहे थे, कहीं कहीं 65 भी पास हो रहे थे सिर्फ, मतलब 10-10 फेल हो रहे थे। और जो हमारी रनिंग है, रनिंग में तो बहुत ही कम फेल हुए हैं, अराउंड 10% ही मैं मान के चल रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर माना जाए तो मोटा मोटी देखा जाए तो 25% हमारे डीवी प्लस रनिंग में फेल हो गए।
तो अब जो यूआर के लिए हमारी मतलब जो सीट्स हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये बचे हुए हैं अभी, जब फेल हो जाएंगे तो यूआर में जो हमारे ये बच्चे बचे हुए थे 55,993, उसमें से हमारे सिर्फ 41,995 बच्चे बचेंगे। ऐसे ईडब्ल्यूएस में डीवी प्लस रनिंग क्वालिफाई करने के बाद 9,192, ओबीसी में 24,822, एससी में 19,306 और एसटी में 1,841, ये बच्चे बचेंगे। ठीक है, फीमेल का मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि फिर उसकी भी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से होती है, बट मैंने फाइनल कट ऑफ में उनको मतलब इंक्लूड किया है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इसको देख के आप घबराइएगा मत। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो देखो किसी को भी नहीं पता है किसको कितना मिला है। अब पुरानी भर्तियों में बोलते थे कि सिर्फ प्लस प्लस होता है, बट यूपीएसआई में प्लस भी हुआ था और माइनस भी हुआ था। तो इस भर्ती में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ प्लस का ही हुआ है, माइनस नहीं हुआ है। अगर 31 की सेकंड वाले हैं उनको भी है तो उनको शायद जीरो मिला होगा, बट मेरे हिसाब से किसी के माइनस नहीं हुए हैं। बहुत ही रेयर है किसी के माइनस हुए हो। मैंने मतलब अभी तक इतने वीडियो देखे मतलब नॉर्मलाइजेशन के, तो उसमें मुझे दिख नहीं रहा ऐसे कि किसी के कम हुए हो मार्क्स। अब हम बात करते हैं अपनी फाइनल कट ऑफ। तो यूआर की हमारी जाएगी 221 प्लस माइनस 2, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। आप देखेंगे क्योंकि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पास हुए हैं। जो पुरानी कांस्टेबल की भर्ती थी उनमें बच्चे फेल ही नहीं, मतलब फेल होते थे, बट इसमें तो बिल्कुल भी फेल ही नहीं हो रहे हैं। ये समझो आप, ये यूपीएसआई में जो रेशियो चल रहा था सेम वही रेशियो इसमें भी चल रहा है। यूपीएसआई में मैं खुद था तो मुझे पता है। मेरी रनिंग लगी थी इलाहाबाद में, 100 में से 99 बच्चे पास हुए थे। आप ये समझो उस समय रेशियो चल रहा था 90 प्लस रेशियो चल रहा था, मतलब 100 बच्चे दौड़ रहे थे तो 90 से ज़्यादा पास हो रहे थे। और यही लमसम यहाँ भी चल रहा है अपनी भर्ती में भी। तो अब आप ये देख लो उस हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है हमारी, ये 199 प्लस माइनस 2, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कई बच्चों के डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट जो था वो इंग्लिश में था, तो उनको फिर जो है यूआर में डाल दिया था। तो उस वजह से इनकी थोड़ी कम ही बढ़ेगी कट ऑफ, उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो इनको ज़्यादा टेंशन नहीं है। जो हमारे ओबीसी हैं भाई, ओबीसी तो आप जानते ही हो कि कट ऑफ क्यों बढ़ती है, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ 41,995 बच्चे जो बचेंगे, अब इसमें से अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर हमारी जो सीट्स हैं वो हैं लमसम 19,375। अब आप ये खुद देख लो, 19,375 जब 41,000 में से सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप मोटा मोटी आपके पास ये मान के चलो 21 से 22,000 बच्चे बचेंगे। 21 से 22,000 बच्चे आप सोच सकते हो, 21-22 हज़ार बच्चे, उसमें से मतलब अब मैं ये मान लूँ अगर आधे भी ओबीसी के होंगे, आप ये मान के चलो मतलब बहुत ही, मतलब मैंने ज़्यादा ही होंगे यार, आधे से ज़्यादा ही होंगे जो बचेंगे। और मतलब फिर भी अगर मान लो अगर 40% भी अगर वो ओबीसी के बच्चे होंगे जो ये कट ऑफ बढ़ने के बाद जो 222 के नीचे और 214 के बीच में होंगे, वो सारे के सारे अपनी कैटेगरी में सीट लेने जाएंगे। और आप यहाँ पर भी देखो सीट्स ओबीसी की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारी 11,452 है। तो इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा इसी वजह से बढ़ेगी, यही एक रीज़न होता है कट ऑफ बढ़ने का। और यूपीएसआई की भर्ती में तो आप देखना वहाँ पे तो क्रॉस भी कर गई थी, जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी यूआर की उसको भी क्रॉस कर गई थी ओबीसी की फाइनल। बट वहाँ 4 गुना बच्चे थे, यहाँ इतनी टेंशन नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ 214 तो नहीं क्रॉस करेगी, इतना श्योर है, 214 के अंदर ही रहेगी। और ये जो है कट ऑफ्स हैं ओबीसी की 211 प्लस माइनस 2, 209 से 213 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, टेंशन नहीं रहनी है। और आप लोग ये कट ऑफ देख के परेशान मत हो, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी इसमें जोड़ के मैंने बताया है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपकी मान लो आपकी पहले दिन की पहली शिफ्ट है तो वहाँ पे 12 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर आपके मान के चलो कि अगर 201 202 नंबर भी हैं ओबीसी में, तो आप तो एक तरीके से सेफ़ ही हो, क्योंकि आपके 213 14 बन जाएंगे। तो आप लोगों को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं पता, बट नॉर्मलाइज होके यही जो है लमसम फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से रहने वाली है। और एससी की 192 प्लस माइनस 2, एसटी की 160 प्लस माइनस 2। जो हमारी फीमेल हैं उनका भी अच्छा खासा रेशियो था, अराउंड 75% यार पास हुई हैं मतलब रनिंग में। तो पहले इतनी नहीं होती थी, पहले तो उल्टा रेशियो चलता था, पहले तो 25% पास होती थी और 75% फेल हो जाती थी। बट इस बार बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है सब ने, तो इनकी भी कट ऑफ अच्छी खासी बढ़ेगी। फीमेल की भी 208 प्लस माइनस 2 ये कट ऑफ जनरल की जाएगी। उसके बाद 191 प्लस माइनस 2 ये ईडब्ल्यूएस है। 200 प्लस माइनस 2 ये हमारी ओबीसी है।
SC के लिए 185 प्लस माइनस 2 और ST के लिए 150 प्लस माइनस 2। तो ये है मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों फाइनल कट ऑफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मतलब जो भी मैंने ये डेटा दिया है आपको ठीक लगता है, और मतलब आपको चैनल सही लगता है या जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मैं अभी धीरे धीरे सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट UPSI की वैकेंसी है तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा। अगर इसमें हो जाता है उसके बाद ही प्रिपेयर करूँगा, तो मैं शॉर्ट में वीडियो जो है डाला करूँगा, कि छोटे छोटे वीडियो कि कैसे हम मतलब टॉपिक्स को अच्छा कर सकते हैं अपने। क्योंकि मैंने 2016 वाला भी क्रैक किया था, उस समय मेरे नंबर बहुत कम थे, 400 में से 208 थे यार, और उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। और ये वाले में 400 में से 300 रह गए थे नॉर्मलाइज होके 21 वाली में। और 18-19 वाली मैंने कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं भरी थी, मैंने यही वाली भरी है। इसमें मेरे 218 हैं, 24 की सेकंड शिफ्ट है, और जो भी है ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।